मैं आपको पाठ शुरू करने से पहले हिंदी के बारे में थोड़ा बेसिक थोड़ा सा आपको सिखाती हूँ कि मात्राएं क्या होती हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी की जो कुछ भी हम हिंदी में लिखते हैं, जो भी शब्द लिखते हैं, वो हमें वर्णमाला की सहायता से ही लिख सकते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बिना स्वर और व्यंजनों के बगैर हम कुछ भी, कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं, और शब्दों के बगैर अगर शब्द नहीं होंगे तो हम कोई भी वाक्य नहीं बना पाएंगे। जैसे देखिए, स्वर में आपको क्या क्या आता है? अ, आ, इ, री, ए, ओ, अंग और अह। अब ये सारी क्या है? ये सारी मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजनों में लगती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ को हम लोग जैसे दो अक्षरों के जोड़ में यूज किया जाता है, जैसे क, ल, कल। ये जो अ की मात्रा है, ये इसकी आवाज साइलेंट आती है। जैसे क प्लस अ प्लस ल, क्या बन गया? कल। जैसे जल, ज प्लस अ प्लस ल, क्या बन गया? जल। इसके अंदर अ की मात्रा इस्तेमाल की जाती है। अब ये मात्रा, ये है आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा। इसको हम इस तरह यूज करते हैं। जैसे कोई भी शब्द हमने लिखा है, जैसे क आ, इसकी आवाज मात्रा लगने से व्यंजन की आवाज चेंज हो जाए। जैसे क में इस आ की मात्रा लगी तो वो बन गया का, च में आ की मात्रा लग गई तो वो बन गया चा, म में आ की मात्रा लग गई तो वो बन गया मा। इसी तरह ये मात्रा है बड़ी छोटी ई की मात्रा। ये है छोटे ई की मात्रा। जैसे क में ई की मात्रा लग गई, ये बन गया की। च में ई, छोटी ई की मात्रा लग गया, बन गया ची। म में छोटी ई की मात्रा लग गई, ये बन गया मी। इस आवाज, इस मात्रा को हम लंबा नहीं खींचते, इसको एकदम छोटे इसमें खींचे। जैसे की, ची, मी। न को ई की मात्रा लग गई, नी। इसी तरह ये वाली मात्रा है, ये है बड़े ई की मात्रा, इसको आप लंबा खींचते हैं। जैसे मी, जैसे आपने ये मात्रा लिखी, इसको आप बोलेंगे च ई ची, क ई की, म ई मी, न ई नी। ये जो मात्रा है, ये मात्रा लंबी खींची जाती है। ये जो स्वर है, ये स्वर की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे आप क लिख रहे हो, क के नीचे ये मात्रा लगी, ये इस मात्रा को आप कहते हैं री की मात्रा। ये मात्रा होती है री की मात्रा। इसे री की मात्रा, जैसे क में री की मात्रा लगी, बन गया कृ। जैसे आप शब्द लिखते हो कृष्ण, कृपा, इस तरह। अब ये मात्रा है ए, छोटे ए की मात्रा। ए, इसको ये मात्रा, जिसे कहते हैं छोटे ए की मात्रा। जैसे ये किसी शब्द में, व्यंजन में लगती है तो ये बन जाता है पे,
र की मात्रा लग जाए बन गया रे, न में ए लग बन गया ने, स में लग गई तो बन गया से, क में लग गया तो बन गया के। इसको भी आप ज्यादा लंबी नहीं खींचते, के, पे, रे, ने, से, के। उसके बाद आ गई बड़ी ए की मात्रा। इसको आप जैसे क में दो बड़ी ए की मात्रा लग गया बन गया कै, स में बड़ी ए की मात्रा लग गया बन गया सै, र में बड़ी ए की मात्रा लग गया रै। इनकी स्वरों के स्वर जब व्यंजन पर लगते हैं तो उनकी आवाज चेंज हो जाती है। जैसे क में ए की मात्रा लगी कै बन गया, स में ए की मात्रा लगी सै बन गया, र में ए की मात्रा बन गया रै बन गया, ल में ए की मात्रा लगी रै बन गया। इसी तरह उसके बाद आ गया ओ, छोटे ओ की मात्रा। क में ओ की मात्रा लगी बन गया को, र में ओ की मात्रा बन गई लग गया रो, न में ओ की मात्रा लगी बन गया नो, च में ओ की मात्रा लगी बन गया चो। इसी तरह इसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। बड़े ओ की मात्रा लगने पे ये बन जाता है कौ, रो, नौ, चौ, पौ। इस तरह इसकी आवाज बदल जाती है। फिर ये हो गया, उसके बाद आ गया अंग। ये जो है ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है ये मात्रा अंग। जैसे आप लिखते हो तंग, ये मात्रा जो है ये ऊपर लगाई जाती है। उसके बाद आ गया कंघा, ये मात्रा यहां लगाई जाती है। ये मात्रा जो है ऊपर लगाई जाती है। उसके बाद आ गया अह, ये मात्रा ह के रूप में लगती है। जैसे प्रातः, पुनः, प्राय, ये मात्रा यहां लगाई जाती है। ये ह की तरह यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये सारे जो हैं व्यंजन हैं। जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो एक शब्द बनाते हैं। शब्दों के जोड़ से वाक्य बनता है और वाक्य आप उसको तभी कहेंगे जब वो एक पूर्ण अर्थ देगा। अगर वाक्य सही नहीं होगा तो आप उसको वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे देखिए, हमने एक वाक्य बनाना है। राम
घर जा रहा है। यह एक पूर्ण वाक्य है क्योंकि इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। यदि हम इसी वाक्य को इस तरह लिखेंगे, जा रहा है राम घर, ये वाक्य नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी तरह आप वाक्य उसी को कहेंगे जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलेगा, जिसका कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ लिखा जा रहा है। आइए अब हम कविता गान करेंगे जिसका शीर्षक है, या 50 मिनट सुनोगे क्या? अब हम एक कविता गान करेंगे जिसका शीर्षक है जीवन की सीख। जीवन की सीख। जीवन की सीख मतलब अर्थ क्या हुआ कि इस जिंदगी से हमने बहुत कुछ, हर एक छोटी छोटी चीज से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो आइए हम इसका गान करें। ये एक प्रेरक कविता है जिससे कि हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे, सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना, चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला, पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना, नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना बोला पल पर झरते सबकी करो भलाई, आसमान हंस कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती धीरज से फैला लो अपना मन, खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना, अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, तो धरती पर प्यार से रीखी महकेगी अमराई। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने हर एक चीज से कुछ ना कुछ सिखाने की बात की है कि हमने हर एक छोटी छोटी चीज से कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सूरज सिखलाता है हमको, कि सूरज हमें क्या सिखलाता है? बड़े सवेरे उठना। जिस तरह सूरज रोज सुबह अपने समय पर निकलता है और अपने समय पर अस्त होता है, इसी तरह हमें भी अपने काम को सही समय पर पूरा करना चाहिए। और सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना है, और हवा हमें सिखलाती है, जिस तरह हवा अपने ही लय में चलती रहती है, अपनी ही मस्ती में चलती रहती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर काम को स्थिर रूप से करना चाहिए, बिना रुके बिना डरे हर काम को करना चाहिए। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। जिस तरह चांद रात में, जब आपने चांद देखा है कि चांद जब आसमान में निकलता है तो वो सारे जग में रोशनी फैला देता है, उसी तरह तुम भी अपने ज्ञान की रोशनी से पूरे जग में रोशनी फैला दो। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला, और तारे हमें झिलमिल मस्ती वाला गीत बताते हैं। जिस तरह वो तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं, इसी तरह तुम भी अपने जीवन में टिमटिमाते रहो। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। यहाँ पर कह रहा है कवि कि पेड़ हमें सिखलाता, जिस तरह पेड़ सारा दिन धूप में मेहनत में खड़ा रहता है, इतनी कड़ी धूप हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है और हर एक की झोली फल से भरता है। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में बिना लालच के, बिना मोह के अपने काम को करते रहो, अपने दिल में कभी किसी के लिए मैल नहीं रखो। कोई चोट अगर दे तो भी फल से जोड़े। कोई अगर तुम्हें कितना भी नुकसान पहुंचाए, कितना भी तुम्हारे बारे में बुरा भला कहे, तो भी तुम उसकी परवाह किए बिना हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई।
अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह नदी बिना रुके बिना डरे अपना रास्ता बनाती हुई चलती रहती है, इसी तरह तुम भी अपने जीवन में आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते जाओ। झरना बोला पल पल झरते सबकी करो भलाई, और झरना कहता है जिस तरह झरना बिना रुके बिना स्वार्थ के बहता रहता है, उसी तरह तुम भी अपने जीवन में बिना स्वार्थ के आगे बढ़ते जाओ। आसमान हंस कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला लो अपनापन। आसमान, जिस तरह आसमान कहता है सबसे कि जैसे आसमान ने अपने अंदर सबको छिपा के रखा है, सूरज चांद तारे सब लोगों को अपनापन दिखाया है, इसी तरह तुम भी दूसरों के साथ अपनापन दिखाओ, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। धरती कहती धीरज से फैला लो अपना मन, और धरती कहती है हमेशा अपने में धैर्य रखो। कभी जिस तरह धरती ने इतना भार उठाया हुआ है, कितना कुछ धरती पर है, तो इसी तरह वो भी कह रही है कि तुम भी अपने में धैर्य रखो, धैर्य नहीं छोड़ना है और अपने जीवन में आगे ही आगे बढ़ते चलो। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, और हमें खिलते हुए फूल कहते हैं कि जिस तरह फूल हम बगीचे में देखिए, आप फूल देखते हो वो किस तरह, कितनी भी बारिश आए कितना भी तूफान आए वो हमेशा खिलता रहता है और मुस्कुरा रहा होता है। इसी तरह तुम भी अपने जीवन में हमेशा खिलते रहो फूलों की तरह और मुस्कुराते रहो। कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। अच्छी बातें अगर सभी की सीखी हमने भाई, अगर ये सारी बातें हमने, अच्छी बातें जो भी हमने पहले पढ़ी, जिन जो भी करते हैं, तो अगर उनको हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हम एक नए विश्व की स्थापना करेंगे। तो धरती पर प्यार श्री की महकेगी अमराई। जिस तरह आमों के बगीचों में जब देखते हो आम लगते हैं तो वहाँ पे कैसी हरियाली छाई होती है, बगीचों में कोयल कूकती है, इसी तरह ये सारा विश्व सुंदर लगने लगेगा।